सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपीएसआई रीजनिंग के लिए रहने वाली है, जिसमें हम लास्ट 30-35 दिनों में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने रीजनिंग के स्कोर को बूस्ट अप कर पाएँ, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके इतने सारे कमेंट आ रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आपके लिए सोचा था कि पूरी वीडियो कंप्लीट वीडियो ला दूँगा, जिसमें हम चारों सब्जेक्ट्स की बात कर लेंगे ओवरऑल। इसके लिए मैंने दिखा देता हूँ आपको, इसके लिए मैंने पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बना भी ली थी, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है और आपका इस टाइम जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही प्रीमियम है आप सभी के लिए। तो उसके लिए अब मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको 4 सब्जेक्ट्स की 4 वीडियो देखने को मिल जाएँगी, जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ-साथ आपको क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, क्या चीज़ें करनी है, उन सबको देखने को मिल जाएगा आपको। बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रीज़निंग के लिए 30-35 दिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक पहले मैं आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ रीज़निंग का। रीज़निंग जो सब्जेक्ट्स है, यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें एग्जाम पैटर्न है अपना मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी एंड जनरल नॉलेज, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 एंड 40 और ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहने वाला है। तो मैथ्स का 100 क्वेश्चन और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछे कि यूपीएसआई में अगर हमें किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है जिससे हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, वो है रीजनिंग सब्जेक्ट। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने यूपी कांस्टेबल का पहला एग्जाम दिया होगा या फिर आप मॉक भी दे रहे होंगे, तो उसमें भी पता चल जा रहा होगा कि मैथ्स के सेक्शन में भी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। तो इस वजह से ओवरऑल रीजनिंग की जो ओवरऑल वेटेज है वो सब्जेक्ट वाइज वो इंक्रीज हो जाती है। करीब करीब जो आपको रीजनिंग की वेटेज आपको यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिलती है, वो मिलती है 45 से 50 क्वेश्चन। किसी किसी शिफ्ट में वो 55 क्वेश्चन भी देखने को मिलती है। तो सोचो एक बार, अगर आपने रीजनिंग को टैकल कर लिया अच्छे से एग्जाम में, तो कहाँ आपका स्कोर पहुंच जाएगा? जहाँ पे आप मैथ्स को टाइम दे रहे हो, जहाँ पे आप रीजनिंग को टाइम दे रहे हो, जहाँ पे आप हिंदी को और जीके को। तो इस टाइम अगर आपके चारों सब्जेक्ट्स ही वीक हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? अपना रीजनिंग पोर्शन पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस पे बात करते हैं अगली स्लाइड पे। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपके पास लास्ट 30-35 दिन बचे हैं, तो आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो वो है अपना रीजनिंग। क्योंकि इसमें जो है ना, अपने एवरेज मार्क्स जो होंगे ना आपके, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है? और वहीं आप जीके पे करो, तो आपका जो एवरेज स्कोर है वो 3 से 4 नंबर ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। और वहीं आप जीके में रीजनिंग में कर दो, तो आप 45 में से 45 क्वेश्चन भी करके आ जाओगे, 50 में से 50 क्वेश्चन भी करके आ जाओगे। इतनी गारंटी होती है, इतनी एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो जाती है। 100% एक्यूरेसी आपको इस सब्जेक्ट्स में देखने को मिल सकती है। और मैं बता भी रहा हूँ कि 80 से 90% इसमें बालक अच्छा स्कोर करते हैं। और अगर आप वहीं इसी सब्जेक्ट में आप गंदा स्कोर कर दो, तो आधी भीड़ से तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी हमको अपनानी है 30 से 35 दिन के लिए। वो भी रीजनिंग में अच्छा कर लो, मैथ्स में अच्छा कर लो और हिंदी में। अब जैसे बात है कि रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें मात्र 30 से 35 दिन में, और वो भी 40 में से 40 क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि अभी तो आप 50-45 क्वेश्चन बता रहे थे। अरे मतलब सेक्शन तो 40 का ही है ना, जो उसमें नोटिफिकेशन में भी आपको देखा होगा, एज पर भर्ती बोर्ड जो सेक्शन दिया गया है रीजनिंग का, वो 40-40 नंबर का है। तो अगर 45 क्वेश्चन भी आए तो आप 45 भी करके आ जाओगे, 50 क्वेश्चन भी आ गए तो आप 50 भी करके आ जाओगे, 55 भी आ गए तो 55 भी करके आ जाओगे। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग तो करो पहले अपनी। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं कम टाइम में। तो रीजनिंग में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती, बस हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। जैसे क्लॉक चैप्टर है, उसके हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। कैलेंडर चैप्टर है, उसके हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और कॉन्सेप्ट वाइज उसके क्वेश्चन लगा लिए। जैसे कैलेंडर में एक बार आपको दे देगा कि सॉरी जैसे कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है कि जैसे 10 नवंबर 2005 है, मंडे। एक हो जाएगा 10 नवंबर 2006, कौन सा दिन होगा? एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि इसमें बस ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मतलब ईयर चेंज कर देगा, ये चीज़ें सेम रखेगा। किसी में होगा कि इसके साथ-साथ ये भी चेंज कर देगा, और किसी में होगा कि सिर्फ यही चेंज करेगा। कोडिंग डिकोडिंग है, उसके भी 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है सेम नंबर इंक्रीज़ कर देता है, एक होता है क्रॉस में इंक्रीज़ कर देता है, एक होता है बैक, मतलब जो बैक सीरीज़ चल जाती है आपस में, उसमें चेंज कर देता है। ये 2-3 सीरीज़ पढ़ लो, उसमें हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट। उसमें आपको ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब इनकी की जो डिजिट्स प्लेस हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक होता है कि मतलब इनकी सीरीज़ को बैक कर देते हैं आपस में, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। शुरू वाली सीरीज़ सीधी लिख देंगे, बाद वाली सीरीज़ जैसे 26 लेटर हैं हमारे 13 तक सीधी लिख देगा एएम, फिर बाद में जो है ज़ेडएन कर देगा। ऐसी अल्फ़ाबेट सीरीज़ बहुत पूछी जाती है यूपीएसआई के भी एग्ज़ाम में और यूपी कांस्टेबल के भी।
और सारे जितने भी यूपीएससी स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें अल्फाबेट सीरीज अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है। जहाँ तक है ये एसएससी में नहीं पूछी जाती कई बार। तो एसएससी के बच्चे जितने भी इसको इग्नोर कर रहे हैं वो इग्नोर ना करें। अल्फाबेट के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ अब मैंने चैप्टर्स लिख दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लड रिलेशन है, बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है। ऑर्डर रैंकिंग है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है। काउंटिंग इन फिगर आ जाता है, क्लॉक आ जाता है, कैलेंडर आ जाता है। बहुत से बच्चे इसको छोड़ जाते हैं क्लॉक और कैलेंडर को। क्या पता आपकी शिफ्ट में क्लॉक एंड कैलेंडर दोनों से क्वेश्चन आ जाए। इनइक्वालिटी है, स्लोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट टेस्ट है, और ये है अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट। और ये अपना जो बाकी का सिस्टम है ये अपना है स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाला सिस्टम। जैसे डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, डाटा सफिशिएंसी, कॉज एंड इफेक्ट। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। करीब 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक कह देगा कि पॉइंटिंग पॉइंटिंग वाला कॉन्सेप्ट से आ जाता है। एक नॉर्मल ट्री, फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, उससे आ जाता है, ले जाओ। एक होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, वो कर लेना। एक है डाइस, वो कर लेना। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से आप 30-35 दिन में आराम से कर सकते हो। अब आपको करने कैसे हैं ये कॉन्सेप्ट? एक प्लेलिस्ट पकड़ लो यूट्यूब से, कोई भी, या तो T28 सीरीज, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम वो कर लें, उससे कर लो भाई। RWA के एक कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ने, कॉन्सेप्ट तो सभी चीज में सेम होंगे। अगर आपको 28 कॉन्सेप्ट या फिर 28 चैप्टर आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं और आप उन्हें कर सकते हो तो भाई करो बिल्कुल। एक प्लेलिस्ट अटैच कर लो। प्लेलिस्ट अपने करने के बाद चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद मॉक लगा लो। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि हमारी स्पीड कम है, हमारी एक्यूरेसी नहीं आ रही, और बच्चे सोचेंगे कि अभी मॉक नहीं देता, अभी बस चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ और सीधा एग्जाम में जाके बैठ जाऊंगा। आपकी एक्यूरेसी आएगी इतनी, मतलब 50 से 60% की एक्यूरेसी। समझ रहे हो? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मतलब आपको आते हैं, आप घर पे आओगे, देखोगे एग्जाम को, एग्जाम शीट को देखोगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत देखने को मिल जाएंगे आराम से। तो अगर आपको ये चीजें नहीं करनी है तो आपको मॉक लगानी जरूरी है भाई। मॉक से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, मॉक से आपकी स्पीड ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगी अपने आप, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, स्पीड आपकी खुद ही बूस्ट हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही एकदम सॉल्व कर दोगे, एकदम से चीजें समझ में आ जाएंगी। मॉक का इतना फायदा होता है, 100% मैं कह रहा हूँ, इस चीज पे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी होगी, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज होगी होगी। तो समझ में आ गया, ये है हमारी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। अगले 3 पार्ट्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे, जिसमें जीके, हिंदी एंड दैट इज मैथ्स। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जल्दी। जब तक के लिए मिलते हैं हम। जय हिंद।